जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो वहीं से ऑन करिए। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं ये चंदौली की पावन धरा और आपका ये स्नेह, ये प्रेम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार एसोसिएशन के लोग ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत कामयाब लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से अपनी ज़िंदगी के कई रंग, कई आयाम दिए और हम बच्चों को भी पैगाम दिए। मेरे सामने वो लोग हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। लेकिन हमारा इतिहास भी बड़ा गड़बड़ हो गया, सब बड़ा गड़बड़ हो गया। हमारा और दमदार दोनों लोगों का इतिहास एक प्रकार का हो गया, क्योंकि हम लोगों का भूगोल बहुत डावाडोल हो गया और इकोनॉमिक्स बहुत खराब हो गई। मगर इतिहास हम लोगों का क्या गड़बड़ हुआ, कब, कैसे? कि लैला मजनू के ये कहानी जैसी है, वाह, ना मैं राजा ना वो रानी जैसी है। जब से शादीशुदा हुआ हूँ मैं लोगों, अपनी भी हालत अडवानी जैसी है। तो हमारी ये भी धरे रहते हैं, हम भी धरे रहते हैं, ये बाहर रहते हैं, हम एकदम घरे रहते हैं। ये तो आप बुला लिया तो हम चला आए, नहीं तो कभी कभी हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं। इन्होंने ड्रम की बात कही तो ड्रम से भी खतरनाक ये हो गया कि जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। वाह, यह खतरनाक हो गया। अब प्रतिभा इससे भी खतरनाक कि बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर छोड़कर अनाथालय न जाना और शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। वहाँ सर्व बहुत समस्या। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा व्यंग। हाँ, अब इंदौर की हो चाहे इंदौर की हो सोनम या मेरठ की मुस्कान, ऐसे बिटिया पैदा हुई है का हो हिंदुस्तान। वाह, ऐसे बिटिया पैदा कहे पहले तो खाने को बाटी चोखा बहुत दिया, फिर चेहरा एकाएक उसने अनोखा बहुत दिया और राज मौर्य मुस्कुराए के उसे यही बोला, सोनम तुम्हारे प्यार में धोखा बहुत दिया। बढ़िया बढ़िया सुने, बड़ा मजा आई जाए। हमारे साथ बड़ी घटनाएं घटती है कि वो मेकअप जो करवर के आए न होते। देखा नया नया सुनावत है यूट्यूब से तो बहुत उपजा वाले हमका बहुत सुना बुलावत रहा था। अपने राजेंद्र प्रकाश भैया बैठा है, अपने आसाराम भैया बैठा है। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम हो जाऊं। तो इसलिए मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं, इसलिए जो है बड़ी समस्या है। वो मुझसे प्यार कोई तगड़ा चाहती है पर हर सवेरे उठ करके झगड़ा चाहती है। अब मैं सीधा साधा आदमी हूँ, बात नहीं करती, अब प्यार करने के लिए पता नहीं क्यों लंगड़ा चाहती है। अजब की दशहरी है। हेलो सर, आम आदमी आम है चूस लीजिए, बना नहीं है बना रहा हूँ। अच्छा, बनवा सभी लिखा था, देश में इतने लोग लिख रहे हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं है, दूसरी भी कर लूं मुहूर्त नहीं है, इसलिए कि बड़ी गड़बड़ है। आम आदमी आम है चूस लीजिए, सरकार से छुप करके आप घूस लीजिए, बेईमानी के बिना कोई आगे नहीं गया। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए। अब मेहनत के बिना कोई मंजिल नहीं मिलती, सर चाहे पत्थरों पे आप पूछ लीजिए। वाह, गजल बनती जा रही है, लेकिन प्रतिभा ने बहुत बढ़िया पढ़ा। इतनी बढ़िया आवाज तो हमारी नहीं है, लेकिन क्या करूं, इसके आवाज में तो लता मंगेशकर अभी भी जीवित है।
और हमारे आवाज़ में जो है मोहम्मद रफ़ी जीवित है, और सुरेश अकेला के आवाज़ में महेंद्र कपूर जीवित है। मगर ये तो बढ़िया काम कर लेती ना, हम खींच पाते हैं ना, ये खींच पाता है और गड़बड़ाई जाता है। और हमारी और सुरेश अकेला की भी हालत बहुत गंभीर है। हमारी एक बहुत मोटी लड़की शादी हो रही थी, सुरेशो भाई की हो रही थी। ये तो अपना कर गए और हम करके मर गए। मैं लड़की देखने गया, हमने कहा, बोले कि लड़की आपको देखने आए। अब हमने कहा लड़की का फोटो फेंको। लड़की का फोटो फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने कहा हे भगवान, हमें ये क्या मिल गया। मैंने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा को फेंक दिया। बोले नहीं, ये लड़की के है, उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तो आपका पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो चाचा, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं, आप ऐसे करेंगे। हमने कहा तब तो निश्चित मरेंगे, तब तो निश्चित मरेंगे। सिंदूर एक चिटकी नहीं, आधा किलो भरेंगे, तब तो निश्चित मरेंगे। बोला नहीं, आप ऐसे करेंगे। हम कहे अगर यही शर्त है तो मेरी चेचिस को देखते हुए एक बोतल खून तो इसके शरीर से हमरे में चढ़वाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी में ट्रांसफर कराओ। तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान हम दोनों में कोई गुजर गया तो सदिया कौन करेगा। वो बोला आपका खानदान खून लेवा है। हम कहे आपकी बिटिया भी तो जान लेवा है। तब मैंने कहा सर स्वागत कि मौत का पास पा लिया होता, नया है बना रहे हैं। मौत का पास पा लिया होता, जहमते घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती, मैंने सल्फास खा लिया होता। देखा, बढ़िया बढ़िया सुने, नया नया सुने, ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। नया नया सुनिए। आप इतने उदास बैठे हैं जैसे बीबी के पास बैठे हैं। वाह, आप इतने उदास बैठे हैं जैसे बीबी के पास बैठे हैं। आप बूढ़े कभी नहीं होंगे जो लेके एक डब्बा च्यवनप्राश बैठे हैं। आप इतने उदास बैठे हैं और पछता रहा हूँ बीबी को घर से निकाल कर, हफ्तों से खा रहा हूँ आलू उबाल कर। और जिंदगी के 4 दिन में 2 दिन ही बचे हैं, तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल। वाह, अब हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है, अब कोई नहीं चलता है घूंघट निकाल। वाह, अब कोई नहीं चलता है घूंघट निकाल कर। जब घर से निकलना तो रख लेना दुपट्टा, ऐ बेटियों रखना जरा इज्जत संभाल। बहुत अच्छे भाई, वाह। ऐ बेटियों रखना जरा इज्जत संभाल कर, क्योंकि अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। और उस बेटे को मिली है दोजख की जिंदगी, माँ बाप को अपने जो संभाले नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। जब जन्म लिया जेल में घनश्याम ने मेरे, दरवान सो गए और ताले। वाह, मेहनत कशों में कैसे तेरा नाम डाल दूं, हाथों में तेरी एक भी छाले नहीं। अरे वाह 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 वाह, हाथों में तेरी एक भी छाले नहीं। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सुन रहे हैं कि अच्छी पंक्तियां भी बीच बीच में फाट पड़ रही हैं। आपको, आप मुझसे अच्छी पंक्तियों की उम्मीद वैसे कोई करता भी नहीं और हम सुनाते भी नहीं। हम तो एकदम रेलम पेल मचाए रहते हैं जैसे दमदार भैया। का गुरु सवेरे भाई उठते मार रजाइए में से मुँह निकाल के, का गुरु हमारे औरत कहीं के है बनारस के है रजैया में से हमेशा निकलत रहा था। हम कहे ये ऐसा दमदार व्यक्ति है कि जा गर्मी में भी रजाई ओढ़ता है, ऐसा व्यक्ति है। और मैं बहुत ही आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे तो अरे प्रीति जी आ गई, मैं तो आपका नाम सोच रहा था आ जाए तक। वैसे प्रीति जो है अपने मेहनत के दम पे पत्थरों पर जैसे कोई धूप उग जाए, कोई पौधा उग जाए, ऐसे प्रीति ने अपने को उगा रखा है। ये बहुत दमदार कवित्री को आपने बुला रखा है, ये हल्के में न लीजिएगा। ये पूरी दुनिया में पढ़ करके अब यहाँ आ गई है चंदौली में।
अब हमारी किस्मत तो ये है कि हमारे साथ भी ये कविताएं पढ़ती है, नहीं तो हम जैसे निहंगम कवियों के साथ कोई कविता नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े बाल हो गए, हम इतने बड़े बड़े बाल हो गए और चेहरा एकदम लाल हो गए और नैनीताल की तरह गहरे गहरे गाल हो गए। अब तो हम निढाल हो गए, इसलिए जो कहते हैं कि अब तो ऐसे तो सुरेश अकेला भी स्मार्ट हैं, लेकिन युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। वाह, ये ऐसे सुरेश अकेला जैसे आशिक हैं कि युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। अब ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, होठ चूम लेते हैं मगर गाल भूल जाते हैं। वो का हमारे समझ के लिए छोड़ देते, मगर हम लोग समय से पहुंच ना पाए। ए भैया है दमदार, अब हम पूरा मजेदार, और सुरेश भैया रसीदार, अब बाकी दो जने इज्जतदार। बैठा है आप सब लम्बरदार, देश के पहरेदार, इसलिए कहा जो है देश के पहरेदार है दमदार भैया, देश के पहरेदार बैठे हैं, स्वागत है। इसलिए कहा देश के रंग में तन मन मेरा सना रहेगा, देश के रंग में तन मन मेरा सना रहेगा, तिरंगा दुश्मन की छाती पे गड़कर तना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। दबदबा देखिए कविता खोलो की है, लिखा नहीं है, इसलिए ध्यान से सुना करा, क्योंकि हम बीच में कहीं से कुछ भी कूद पड़ सकते हैं, क्योंकि देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, फिर बनावत है बनाना है बनवत है। सुन लिया कि देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के, और लड़कियां इंस्टाग्राम पे गाती हैं तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। देखिए कविताओं को जोड़ मरोड़ के हम पोस्टमार्टम की दिशा में डाल देते हैं, एक भी शब्द हमारे पास आके जीवित नहीं बनते। मैं सबको, कई कवियों ने तो सोचा ये देश का ऐसा कवि है जो साहित्य को गर्त में ले जाएगा। हमने कहा भैया गर्त की बात मत करो, मैं जब तक इसे मरियाना गर्त नहीं बना दूंगा तब तक मैं माइक पर टिका रहूंगा, क्योंकि प्रशांत महासागर से भी गहरे हैं, हमको सुनने वाले यार बहरे हैं। क्यों? वो सुनने के बाद फिर किसी की नहीं सुनते, मेरे सुनने वाले, क्यों आप मेरे चाहने वाले हैं। इसलिए कहा जो है दाना पानी बंद हो के बा पाकिस्तानवा तड़पत बा, फिर बनवा थई बनाना है बा, दाना पानी बंद हो के बा पाकिस्तानवा तड़पत बा, उठा उठा है जागा, उठा उठा है भारत वालों, चीन जमीनियां हड़पत बा। झूठ मूठ के बादल देखा यार बाहर कुल गरजत बा, तनका फोन मिलाए के उठा पूछा का गंगा में बरसत बा, तनका फोन मिलाए के पूछा का गंगा में बरसत बा, तोहका देख देख के हमरे सबके मन ई हर्षत बा, तोहरे सब तो यह चंदौली के लाल की तोहरे खातिर सब तरसत बा। तो बहुत बढ़िया ये पत्रकार मित्र हैं, इसलिए मैं सबको बहुत नमन करता हूँ। कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती, कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले। देखिए आपको लगा होगा कि ऐसे कह रहा है, फिर बीच में गाना लगा, गाने का हमारा बहुत मन करता है कि कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती, जुल्म अन्याय की दीवार टक्कर ले नहीं सकती, जमाने की हकीकत रोज लिखते हैं ये कलम वाले, कलम की धार से तलवार टक्कर ले नहीं सकती। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आप हम लोग सोशल मीडिया वाले, अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन करेंगे तभी हम लोग सोशल मीडिया पे डॉन की तरह दिखाई देंगे। फेसबुक पर, फेसबुक का मतलब होता है फेस देखकर बुक कर लो, उसको फेस देखकर
पढ़ लो और जो बुक आपके माँ बाप ने दिया उसको बहा दो, क्योंकि चेहरा क्या देखते हो किसी के दिल में घुसूर करके देखो तब समझ में आएगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। हम जब से सिमट के प्रतिभा जी, ए प्रतिभा जी, कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए, हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। कहे लगन जैसे आए आगे आगे जैसे आए तहका ये शशि शेखर भैया पांडे जी, शेखर पांडे, शशांक पांडे, हाँ शशांक शेखर, कहाँ कहीं चला गया? वो बैठे सामने, वही सामने नीला नीला सर, नीला कहो राजू तू नीले है। बहुत अच्छा है, बहुत भैया। जब से देखें कि ड्राम में गड़बड़ी में तब से ये नहीं जो है नीला पहल घूमत है। अच्छा चला ठीक है, बहन जी के भाई लागत है, ऐसे पहले रहा आगे तोहरे राज आए। हाँ बहन जी का जमाना रहा था, बहन जी का जमाना रहा पाणे जी, जब तोहरे तुम घेर लिए रहा हाथी के, हाथी के घेर लिए तो कहें जो है हाथी को कैसे घेरौगल भाई कि पूंछ पकड़ के चौबे चढ़ गए, सूंड पकड़ के पाणे, इतना हाथी। इसी का नाम बिहारी लाल अंबर है। पूंछ पकड़ के चौबे चढ़ गए, सूंड पकड़ के पाणे, और बहन जी कहन मिश्रा जी हाथी जल्दी एक बांध दो आरे। तो चक्र सुदर्शन घुमा रहे हैं मथुरा में गिरधारी, आरा रारा चपक चढ़ गया हाथी पे दीवार। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। देखा हमने ये बात किया, हमारे पत्नी कहीं सबका 51,000 रुपया मिलत बा, तू 21,000 का काम नहीं किया। हम कहे 51,000 रुपया मिले बदे ये सब बार गायब हो गए, तब कहे कैसे? हम कहे बड़ी बच्चा जब आए तो हमका ये पांडे जी भैया पहचान ना पाए, शेखर भैया, हम अंगोछा बांधे थे, कहे अंबर है का? हम कहे हाँ। कहे भैया अंगोछे से क्यों ढके हो? मैंने बताया कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, अरे बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। जिंदाबाद। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। अब मोदी जी इतने तेज हैं, जो पुल गिरा बिहार में मोदी ने ये कहा ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपने बहुत बढ़िया सुना, बहुत मन से सुना। कैमरा हमारी खिंचाई कर रहे हैं, अब आप लोग इस जमीन की सिंचाई कर रहे हैं अपनी तालियों से, स्वागत है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं तो देश का ऐसा कवि हूं जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को बेवकूफ बना देता। अच्छा, आप लोग तो पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे ही नहीं, पढ़ लिख के कुछ किया अपने जीवन में, सबको एक नया संदेश दिया, और सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और भैया जी 2-4 मिनट और रहिए, बड़ा मोह लागत बा भाई, अब जब याद तो खाना खा चला जाता, बड़ा मोह लागत बा। मगर भैया हम कवियों को बहुत बढ़िया सुनते हैं। प्रीति बैठी है, प्रीति बैठी है, अब प्रीति का अपना एक जादू है उसके पास, वो चाहे जैसा चाहती है, उसके पास 50 रिकीम का चेहरा है, और हमारे पास जवन बात वो ठीक चला भगवान जी है। इनका तो देखा है कितना बढ़िया भगवान बने, हमका ठेका बनवाई दी है।
जो नट्टी मट्टी बची रही ओका फावड़ा से हर आंख बंद करके उनके देव दूध फेंक दी है। आधा हमारे बड़ा आधा दमदार नहीं नहीं शुद्ध बने ना नहीं शुद्ध बने शब्द बतावा बेकार हो गई एकदम। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू के जरी बाल के बन जाओ साड़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। अब मजबूरी क्या है अकेला जी चौकायो बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है। जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है। बढ़िया अभी वो सो रही है। क्या कहने अब एक एक टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए। वीर रस का कभी बुलाया होता है काहे कर वीर रस के कभी नहीं बुलाए हमका चंदौली जैसे वीर की धारा में यहाँ कर क्या जरूरत है। चंदौली आए हमका चकिया मोड़ पे हमका 4 महीने पकड़ ली है। कहे कहो यार चंद्रक्रांता कब की चली गई ये शिवदत्त अभी तक जियत बा। क्या बात है पकड़ लिया ये अरे हम काम शिवदत्त आए हैं कहे इतना बड़ा बड़ा बार रखे है क्या खा। अरे हम कैसे शिवदत्त नहीं गलती से बढ़ के बाद जब सैलून न जाते तो कुकरो बिलार के बढ़िया भाई हमसे बढ़िया बढ़िया डरबन सफल कुत्ता है। सरन के जितना बार अगवा रहा तो उतना पिछवे रहा था। ढेर जने मेहमान आवत उठाई के चूमत है तो बतावत है मालिक की वहर मुहना चूमत है वो में बतावे फर्क है। तब जाए के मुँहे गोर बेचारी चूमत है नहीं 10 मिनट से वहरे जुटा रहा था जी। तो बड़ी समस्याएं रहती हैं। ये चंदौली धरा है जहाँ शिवदत्त जो है नागों का जहर अपने शरीर में रखता था। तो आप लोग तो शंकर भगवान नीलकंठ अच्छे अच्छे जहर को भी साधारण रूप से पचा लेते हैं और आप चंदौली के लोग हैं भारत की इज्जत बचा लेते हैं। जिंदाबाद। ऐसे लोग बैठे हैं चंदौली की धरा। चंदौली की धरा बहुत नाम है चंदौली का सर। मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ आपको क्योंकि ये कहते हैं कि जो है पानी ऊपर भिजवा दीजिए ऊपर पानी 2 बाल्टी पानी डालते हैं क्या कहें एक एक टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए अब गरम कराही बाढ़ी बाढ़ी पकड़ के उनका सेका जाए। कुल सारी के खेत के मारा जौन हो तो देखा जाए। हमने 9 आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए, तेरी सरहद से भी आगे जाकर हमने गश्त किए, अपने सेना को लेकर के फिर सब उनको व्यस्त किए। हमारे देश से हो के तेरे देश से पूरी रेखा जाई, भारत में तोहरे सब दूनों कानून में उठा जाए। खेत के मारा जवान हो तो देखा जाए। बहुत अच्छे वाह। क्योंकि कभी प्लेन से उड़कर निकली कभी वो पैदल निकली। हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर निकली। बढ़िया नाम है सीमा खत्म है बीमा पासपोर्ट और वीजा आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं सर। रेल वाला रेल वाला हाँ डेली बस 1 मिनट का समय लेंगे। फरमाइश कर दिया मैं तो जाने वाला था। फरमाइश कर दिया इसको सुना के समाप्त कर। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह। वो मुझको यूज करती है नया है बना रहा हूँ बनाने। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह। जब से उसे मिला है कोई दूसरा आशिक वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। वाह 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 क्या जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। अब मिलती है सामने तो झुका लेती है नजरें, पलकों को बंद रखती है गेट की तरह। बढ़िया बढ़िया। पलकों को बंद करती है। और रेल में जा रहे थे अभी तो अकेला जी। अब मैंने ये पुर्जी रख लिया अब मैं जाने वाला जी। उपजा वाले तो बहुत बुलाते रहते हैं। उपजा से ही ये सब उपजा हुआ है। क्या बात है। और उपजा से ही हम कभी लोग उपजे। बढ़िया। तब जाके तब आज मैंने कमाया ही ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। जी जी इलेक्ट्रॉनिक से आ गए भाई। पहले तो हम लोग ऐसे अखबार पढ़ते थे। अब तो तोहरे तक के छुई ले तो झंझनाए थोड़ी देर इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसीलिए जो है
इसे कहते हैं वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। इसलिए मैं बहुत ही 2-4 पंक्तियों से और आपको जोड़ के निकलूंगा। बहुत बढ़िया से आपने सुना और बड़े मन से सुना, इसलिए कि काव्य पाठ ने आपने खूब जमा दिया। तो इतना बढ़िया से आपने सुना। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा। वाह 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 वाह। पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और बहुत बढ़िया बड़े मन से सुना। 4 पंक्तियों से मैं विदा लूंगा। अभी तो ट्रेन में हम और सुरेश अकेला जा रहे थे, टिकट नहीं था, बम्बई जाना था। सुरेश भाई ने कहा टिकट नहीं है, टीटी पकड़ लेगा। हमने कहा जब से पैदा हुआ आज तक टिकट नहीं लिया, न रेलवे का लिया, न बस का लिया, न प्रधानी का लिया, न सांसद के लिया, न विधायक का चुनाव हम भी लड़ना चाहते थे। हमारी पत्नी ने कहा आप क्यों लड़ना चाहते हैं, आप लायक हैं, ईमानदार हैं। हमने कहा लायक होई के का कर ब्या, नालायक होई के का कर ब्या, जब लूटे के सोच ना कर ब्या तो विधायक होई के का कर ब्या। बढ़िया बढ़िया। फिर हमने कहा मैं प्रधानी से लड़ूंगा और सावधानी से लड़ूंगा। अच्छा। बोली आप प्रधानी से मत लड़ना, आप किसी ट्रक से लड़ जाइएगा, लेकिन आप प्रधानी से कभी मत लड़िएगा। इतना आसान नहीं प्रधानी जी, इतना बहुत हमें गंवाना पड़ता है, बहुत लुटाना पड़ता है, देना पड़ता है। जब हम नहीं माने तो कहती है अरे जिनी करा जिनी मनमानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। देखा भैया आ गए, भैया आ गए, भैया प्रणाम करते बहुत निक भैया। आज सब नीला नीला पहिर जावत सही बतावत थी। जब से नीला धर्म का मामला आवे ज्यादा लोग नीला पहिरे लागे। और ठीक बात है। हाँ जल्दी जी। देखा कोई आगे हैं नाम एसडीएम साहब। एसडीएम साहब। अरे सर बहुत बहुत प्रणाम करते सर, मेहनत करे हो तो हम आ जाए। हेलो। अच्छा सर प्रणाम सर, प्रयागराज की पावन धरा से हैं। हम लोगों के बीच में पंडित दीनदयाल तहसील के एसडीएम श्री अनुपम मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी भी, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है चंदौली के लिए कि उनकी पत्नी भी एसडीएम है चंदौली सदर की। तो दोनों लोगों का यहाँ इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। दोनों लोग, दोनों एसडीएम साहब और एसडीएम मैडम आप भी, और मैं उदय गुप्ता जी जो संरक्षक हैं हमारी टीम के, उनका स्वागत करें, वंदन करें। दोनों पति पत्नी है। डीडीयू में अनुपम जी एसडीएम है, सदर में मैडम एसडीएम है। तो इन दोनों लोगों का यहाँ हार्दिक स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। हाँ स्वागत है प्यारे। आदरणीय एसडीएम साहब के सानिध्य में आप सभी लोग थोड़ी देर तक उपस्थित हैं। मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं। अगले कवियों के तक पहुंचने के लिए मैं जल्दी से माइक से हट जाऊंगा, बस केवल माहौल बना दूंगा सर, आपके लिए माहौल बना के चला जाऊंगा। जी जी, अरे पहचान नहीं पाए भाई पंकज गौड़ जी बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हमारे बीच में हैं। प्रयागराज की पावन धरा भैया को प्रणाम करता हूँ। पंकज गौड़ जी वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई। एसडीएम साहब तब क्या अपने शहर चला चली, पंकज जी अपने शहर चली बनारस और चंदौली की पावन धरा, जहाँ हम लोगों को एक बार तो आखिरी बार उपाय और दमदार बनारसी का अंतर ना उबे तो जबरदस्ती लोटम भर के लोग ले, लेकिन आई हैं जरूर लेके। तो वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई।
आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। और तुमको बड़े बुजुर्ग भी खोज रहे थे, इस उम्र में उनको क्यों सताकर चली गई। नौजवान तेरा पता पूछ रहे थे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई। अब हम लोग फटे कपड़ों में घूम रहे हैं, तुम अपना नया कपड़ा न पाकर चली गई। तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने और हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। बहुत बढ़िया सुना आपने। अब दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए। और हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। तो कहने लगे, अभी तो हम सुरेश अकेला जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब देखने में सुरेश अकेला भी मेरी ही तरह है। हम सुरेश अकेला और दमदार ये तीन लोग जा रहे थे कैंट मोटरसाइकिल से। दरोगा साहब ने रोक लिया, बोले चालान होगा ट्रिपलिंग में। हमने कहा साहब 3 लोग कहाँ हैं, 8 लोग हैं। कहे 8 लोग कहाँ। हम कहे दमदार 1, सुरेश अकेला 2 और हम 6। तो कहे अरे सर हाँ तो याद नहीं आया, भगवान ने आपको बड़ा गड़बड़ बना दिया। हम कहे तो साहब जाएं। कहे जाएं, हम लोग आप लोगों को थोड़ा रोकते हैं। हम कहेंगे अच्छा साहब तब जाए दे सर। हम कहे सर किसी काम के नहीं है, जाने दीजिए। तब जाए दिए। फिर हम लोग बस ट्रेन में चढ़ गए। सुरेश भाई कहे टिकट नहीं लिया, ट्रेन पे चढ़ गए, कैसे होगा। हमने कहा हमारा टिकट नहीं लगता, तो चिंता मत करो, बहुत मुश्किल रखते हैं। जब हम लोग गैलरी में खड़े रहे, जब टीटी आएगा तो हम करेंगे ऐसे ऐसे और आप करेंगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ कैसे मांगता है पैसे वैसे। टीटी आया, हमने देखा, हमने कहा सुरेश भाई तैयार रहना। बोले अच्छा अच्छा आ गया क्या। हमके सामने दिख रहा है, मैंने किया ऐसे ऐसे, इन्होंने किया ऐसे ऐसे। वो बोला आप दोनों लोग ये वाले हो क्या। हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े आसाराम भैया, सीट खाली नहीं थी, ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए तो नीचे 2 सुंदर औरतें आई। हमने कहा सुरेश भाई अब ये बंबई के आगे भी ट्रेन अमेरिका वगैरह गई तो भी नहीं उतरूंगा, क्योंकि महिलाएं बढ़िया सुंदर बैठ गई। कहेंगे अच्छा ठीक। एक उम्र 40 वर्ष, एक 30 वर्ष। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या होगी। बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तब 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है। बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। अब हम नीचे झांक रहे थे तो उनकी गोद में गिर गई। तो वो दोनों बोली ये कौन है। तो सुरेश भाई ने कहा इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन सचुआ भी कितना उम्र का है। तो हमने कहा भाई जी गलती करिए, उम्र में जहाँ उतनी गिरावट थी तहाँ कहीं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने में भी वो रहता है। चाचा के आशीर्वाद लिया, बोले बेटा हमको तो आपको हमारी उम्र लग जाए। हम कहते तो चाचा आपकी कितनी है जो हमारे में मिले जाए। तो बताएं हमारा तो 70 साल है। और हम कहे हम 50 साल के ही आपका अपने में जोड़ देंगे, आपसे पहले दुनिया हम ही छोड़ देंगे। तो इसलिए बड़ा सावधान रहे, बड़ों से आशीर्वाद बड़े आराम से, ज़्यादा झुके हुए नहीं, ढेर आशीर्वाद दे दीजिए। तो बहुत अच्छा है, बड़े मन से आपने सुना, बहुत प्यार से सुना। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, इसलिए कहते हैं बिना संघर्ष के जीवन संवारा जा नहीं सकता। बिना संघर्ष के जीवन संवारा जा नहीं सकता। अगर अपनत्व ना हो तो पुकारा जा नहीं सकता। बहुत अनमोल होता है जो धन माँ बाप देते हैं, ये ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा नहीं सकता। किसी ने कहा ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, ये खूबसूरत है। हमने कहा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज खूबसूरत है साथियों, पिता का चेहरा तो संघर्ष करते करते झावा हो जाता है, पिता तक तक के आवा हो जाता है। लेकिन एक चेहरा है जिसकी सुंदरता कभी नहीं घटती, और वो दुनिया में सबसे सुंदर है। कौन है कि उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है
जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज हैं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। मगर अब यहाँ से विदाई इसलिए लेंगे, जब अपने यह रूप लेकर के बम्बई CST स्टेशन पर उतरा तो हमको देख के एक लड़की ने कहा, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू तो नहीं हैं। बोले अंकल बाल कटा लो जब नहीं है। मैं बाल कटाने एक सैलून में गया पंकज भाई, सैलून वाले ने कहा 350 रुपये लगेंगे। ये बम्बई का सैलून है। हमने कहा हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश पूर्वांचल चंदौली बनारस में 35 से 50 रुपये में काट देते हैं। एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। अच्छा। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, मेरे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ा। हम लोग उच्चता में भले भिन्न भिन्न हो, नीचता में हम सभी बराबर हैं। हमसे पाकिस्तान और चाइना कभी भी नहीं जीतेगा। इसलिए कहते हैं प्रणाम करते हैं, ये आपका संत स्वरूप है, आपको ढेर सारे नमन। मैं कहते हैं अब आप 4 पंक्तियों के साथ विदा लेंगे। बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़े मन से सुना। इसलिए कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा। कारवां जो है जवान विदा करना साथियों, एक आइटम के साथ विदा हो जाए। कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। और उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोवा मेथी पालक धनिया काजू किशमिश गरी छुहारा मुनक्का बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध कभी नहीं दे सकते। यादव दोनों टाइम देंगे। अमेरिका जांच कर रही है कि भारत का यादव दूध कैसे देता है। हमने कहा जांच कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज से नहीं सदियों से दे रहा है। यादव ने पहचाना आदमी को कितना पाचन तंत्र को दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो, नहीं तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये वैज्ञानिक हो गया, स्वभाव हो गया। मगर यादवों को भला भला जिन लोगों ने कहा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उनको सम्मान दिया और उन्हें चैलेंज किया कि पिए चाहे जाए, ये पानी वैज्ञानिक है भाई। तो हमका बोला प्यार दो उबई करब, गैया भैंसिया लगौबई करब। हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलौबई करब। ये का पिए खो ना ही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोप नामी ब्यूटी पार्लर फैलन लवली पंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा। कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांक ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली तुम जाने जहाँ कहाँ चली। सौंदर्य साबुन निर्मा, मौसम आया ठंडे ठंडे डरबिल का। झंडू बाम दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो। निर्णय और इतनी ऊंची हासिल में हाथी मिश्रा कहीं बांध दो आड़े। और चक्र सुदर्शन घुमा रहे हैं मथुरा में गिरधारी। आरा रा चपक चढ़िया हाथी पे दीवार। और फिर बहन जी का सरकार